नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। कांग्रेस उदयपुर में 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर करने जा रही है। चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एआईसीसी और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों समेत 430 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी 3 दिन तक देश के सामने मौजूदा चुनौतियों, कांग्रेस की परिस्थिति और नेतृत्व के सवाल समेत तमाम अहम मुद्दों पर मंथन करेगी। इस दौरान इस साल होने वाले गुजरात, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस के आला नेता 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मास्टर प्लान बनाएंगे। कांग्रेस सांगठनिक कमजोरियों से लेकर चुनावी रणनीति तक हर सवाल को खंगालने का काम करेगी और नई प्लानिंग के साथ बीजेपी से मुकाबला करने की तैयारी करेगी। कांग्रेस 8 साल से देश की सत्ता से बाहर है और अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस सिमटती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर से कमर कसने की तैयारी की है। नवचिंतन शिविर की शुरुआत से पहले उदयपुर पहुंचे कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला है। सुरजेवाला ने कहा है कि जहां जहां चुनाव होता है वहां बीजेपी दंगा कराती है। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी से हिंसा को लेकर देश को संबोधित करने की बात कही है। डोटासरा ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। समाज में हिंदू मुस्लिम विभाजन के बीज बोकर तुष्टीकरण की इस राजनीति को आधार बनाकर भाजपा वोट की खेती काटने को तलाशती रहती है। हर प्रांत में जहां चुनाव होगा 1 साल पहले दंगे शुरू हो जाएंगे। राजस्थान इसका सबसे ताजा उदाहरण है। भाजपा प्रायोजित मुद्दे हैं क्या? शमशान कब्रिस्तान, बुलडोजर, लाउड स्पीकर, गर्मी निकालना, मंदिर बनाम मस्जिद बनाम गिरजाघर बनाम गुरुद्वारा। आप क्या खाएंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, इसको लेकर विवाद। आज जो हालात है देश के, और जिन हालातों में देश गुजर रहा है, जहाँ संविधान की धज्जियां उड़ रही हो, लोकतंत्र खुद खतरे में पड़ रहा हो, पूरे देश में तनाव का माहौल हो, हिंसा का माहौल हो, वो चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। ऐसे माहौल में कांग्रेस पार्टी, जिसका एक शानदार इतिहास कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान बना है, 3 दिन तक यहाँ पर चिंतन होगा, मनन होगा। एक नए संकल्प के साथ में जाएंगे तमाम हमारे डेलीगेट्स भी, और जन जन तक भी बात पहुँचाएंगे जो यहाँ फैसले होंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा, क्योंकि पूरी तरह देश का मीडिया दबाव के अंदर है। जो हिम्मत कर रहे हैं उनको मैं सलाम करता हूँ, दाद देता हूँ। वो हिम्मत कर रहे हैं, निष्पक्ष बात कर रहे हैं। पर जो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के जो तांडव हो रहा है देश के अंदर, ऐसा कभी कल्पना की नहीं होगी। 70 साल का हिसाब मांगने वाले 7 साल का अभी तक कोई हिसाब इन्होंने दिया नहीं। और जिस प्रकार से उन्होंने कुशासन दिया है, उससे पूरे देश में जो अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, उससे सब लोग परेशान हैं। 2023 में राजस्थान में भी सरकार पुनः बनाएंगे और 2024 में यूपीए सरकार बनाएंगे और मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करेंगे। इस संकल्प के साथ में, एक नए जोश और स्फूर्ति के साथ में हम सब लोग पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करें। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत मेघवाल, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सुरेश गर्ग जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। सुरेश जी, आपका भी स्वागत इंडिया न्यूज राजस्थान पर। सुरेश जी, सबसे पहले आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगी। देखिए, कांग्रेस का चिंतन शिविर कल से शुरुआत होने वाली है और चिंतन के जरिए चुनौती का सामना करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखो ऋतु जी, निश्चित रूप से कांग्रेस का चिंतन शिविर 3 दिन का हो रहा है। अब चिंतन शिविर में क्या निकल के आ रहा है वो देखने वाली बात है। क्या
भाई आज तक इनके पास में अध्यक्ष का चुनाव 3 साल हो गए, अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाया कि अध्यक्ष कौन रहेगा। अभी कार्यवाहक अध्यक्ष बना हुआ है, तो अब ये चिंतन के अंदर क्या अध्यक्ष कौन रहेगा, अब इन तीनों में से कोई, भाई इनके पास में 3 के अलावा चौथा अध्यक्ष तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, क्या उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, वो चिंतन हो रहा है? क्या G23 के अंदर जो लोग बाग थे, G23 ने जो क्वेश्चंस उठाए थे उस पर चिंतन हो रहा है? या आज राजस्थान के अंदर जो अराजकता फैली हुई है, जो आज यहाँ पे भ्रष्टाचार है, बलात्कार है, मतलब राजस्थान की जो स्थिति जो खराब हो रही है उस पे चिंतन हो रहा है? देश जो इनको अभी 5 राज्यों के अंदर इनकी स्थिति कितनी बदतर हुई है। यूपी के अंदर आपने देखा होगा कि 400 सीटों पे खड़े हुए थे, 385 में इनकी जमानत जब्त हो गई। तो मुझे चिंतन शिविर में क्या होगा, क्या मंथन होगा अध्यक्ष का? अगर इनको चुनाव का अध्यक्ष का निर्णय करना है तो मुझे तो नहीं लगता इन तीन सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी और राहुल के अलावा चौथे को ये चुन सकते हो। तो क्योंकि अभी तक की जो इनकी परिपाटी रही है कि गांधी परिवार के बाहर किसी को अध्यक्ष नहीं बनाते, और वो परिपाटी का इनको फॉलो करना है। तो चिंतन में क्या चीज निकल के आती है वो देखने वाली बात है। चलिए ठीक, भरत जी आपके पास आऊंगी। देखिए 3 दिवसीय ये चिंतन शिविर है, तो भविष्य की दिशा और दशा को सुधारने के लिए चिंतन शिविर हो रहा है, कितने सफल हो पाएंगे? ऋतु जी, सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस चिंतन शिविर के लिए वीरों की धरती राजस्थान के मारवाड़ को चुना है। ये धरती वो धरती है जो हमेशा संकट के समय उभर कर आती है, और यहाँ के वीरों ने उन संकट को दूर किया है। और पिछले 7 साल से इस देश में जो आर्थिक संकट, असमानता का संकट, बेरोजगारी का संकट, महंगाई का संकट बना हुआ है, उस संकट को इस चिंतन शिविर के माध्यम से दूर किया जाएगा। कांग्रेस ने जो नव संकल्प चिंतन शिविर का आयोजन रखा है, इस 3 दिन के शिविर में इस देश के अंदर जो असमानता फैली हुई है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो तानाशाही चलाई गई है, उन सभी मुद्दों पर बात करके कार्यकर्ताओं में, डेलीगेशन में, नेताओं में एक नया जोश, एक नई उमंग, एक नई सोच, ये सब लाके किस तरह से जनता में इनके मुद्दों को रखना है, उसके बात पर चर्चा की जाएगी। रही बात कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की, तो कांग्रेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक वोटों की प्रणाली के आधार पर होता है। वो इसमें मनमर्जी कोई नहीं होता। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, हर एक व्यक्ति अगर जिसे अपना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वोटिंग होगी। अभी हमारे संगठन के चुनाव होने वाले हैं, मई तक ब्लॉक के चुनाव, जुलाई में जिले के चुनाव, और अगस्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो ये कहा जाना कि कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष है नहीं, या कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए सोचा जाता है, ऐसा बिल्कुल गलत है। हम चाहते हैं कि हमारे राहुल जी अध्यक्ष बने, लेकिन उसका चुनाव होगा, मनमर्जी कोई चीज नहीं थोपी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आई थी, एनडीए की सरकार आज उन सभी मुद्दों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भरत जी, अगर ऐसा है तो G23 फिर बना ही क्यों है? जहां जहां आप देखिए चुनाव G23 फिर बना ही क्यों है? अगर ऐसा है, इतना ही लोकतंत्र है अगर पार्टी में, तो G23 की फिर जगह ही क्या रह गई भरत जी? देखिए, कांग्रेस का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी, G23, DCC, PCC सब बनी हुई है, जिसके अपने एक काम है। एक समय के बाद अब ये जरूरी है कि देश के जिस तरह के हालात उस पर एक चिंतन किया जाए। इसीलिए 430 चिंतकों को एक 6 समितियां बनाई गई है। उन 6 समितियों पे सब 430 जो व्यक्ति हैं उनको एक रिपोर्ट पेश करनी होगी कि आज की जो आर्थिक स्थिति है उस स्थिति पे किस तरह से कार्य किया जाए, उन्हें किस तरीके से दूर किया जाए, कांग्रेस किस तरह से लोगों में वापस से पुनः आकर इन चीजों को समझा पाए, और कांग्रेस अध्यक्षा के सामने ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। उसके बाद आगे की रणनीति होगी। इसलिए ये नव संकल्प चिंतन शिविर को रखा गया है। देखिए, चिंतन शिविर की शुरुआत तो कल से होगी, और अभी से ये बात उठने लगी है कि फिर से एक बार राहुल गांधी जी को ही अध्यक्ष बना दिया जाए। तो सुरेश जी भी तो सही कह रहे हैं फिर कि घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है 3 लोगों में। देखिए, मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष वोटिंग प्रणाली के आधार पर बनाया जाएगा।
कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसे अपना अध्यक्ष चाहेगा उसे वो अध्यक्ष बनाएगा, किसी को थोपा नहीं जाएगा इसके अंदर। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता को लगता है कि हमारे तो जी इनसे पूछिए कि वो तीन उस गांधी परिवार के बाहर क्यों नहीं अध्यक्ष बनता। इनसे ये पूछिए कि गांधी परिवार के बाहर क्यों नहीं अध्यक्ष बनता, उन तीनों के अलावा चौथा अध्यक्ष क्यों नहीं बनता, ये इनसे पूछिए कि क्या मतलब ये तीनों के अलावा कोई अध्यक्ष बन सकता है क्या, इस गांधी परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष बन सकता है क्या, ये बताए। कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस का इतिहास ये रहा है कि गांधी परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष बनाया तो भाई पिछले 20 साल का इतिहास उठा के देख लिए, गांधी परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष रहा हो तो बता दीजिए। तो आप उसमें कहां वोटिंग प्रणाली की बात कर रहे हो, कौन सी वोटिंग प्रणाली की बात कर रहे हो, जब आपको निश्चित है कि इन तीनों में से बनाना है, सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल में से, तो क्यों वोटिंग प्रणाली की आप क्यों मतलब उसको ये दे रहे हो कि साहब वोटिंग प्रणाली के माध्यम से, जब तीनों के अंदर अगर इसके अलावा कोई चीज हम अगर जैसे अशोक गहलोत जी को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये क्योंकि इन तीन लोगों के बाहर कांग्रेस नहीं निकल सकती, तो इनके चिंतन शिविर में अल्टीमेटली यही होगा कि भाई नहीं मैं नहीं बनूंगा, प्रियंका बोले कि नहीं भाई को बना दो, भाई नहीं मम्मी को बना दो, इन तीनों के अलावा चौथे आदमी से कोई अध्यक्ष बनने वाला नहीं है। तो रितु जी कांग्रेस को खुद को मंथन करने की जरूरत है कि क्या इन तीनों से, गांधी परिवार से क्या बाहर निकल सकती है क्या। G23 ने क्वेश्चन उठाया था कि भाई क्या हो रहा है कि कुछ, अब आज सचिन पायलट जी का खुद का स्टेटमेंट है कि साहब युवाओं को मौका देना चाहिए, लेकिन ये उन चीजों पे चिंतन ही नहीं है। एक इनके बात आई कि साहब एक परिवार से एक आदमी को टिकट देंगे, बहुत अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी के अनुपालना कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रणाली है उसको अनुपालना करने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने तो खानदान, भाई परिवारवाद है, कांग्रेस के अंदर परिवारवाद है। आज ऋतु जी आप देखिए कांग्रेस के अंदर परिवारवाद है, उस परिवारवाद से निकल ही नहीं पा रहे ये लोग, उस परिवारवाद से निकल नहीं पा रहे। तो ये चिंतन शिविर में कुछ नहीं है, उन तीनों में से ये डिसाइड करना है कि साहब इनको अध्यक्ष बनाना है। भरत जी बोले। रितु जी जिस तरह से मेरे साथी बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के चिंतन शिविर से सबसे ज्यादा चिंता ही भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, क्योंकि उन्हें ये डर लग रहा है कि कांग्रेस एकजुट होकर अब नहीं, हमारे तो अच्छी बात है, हम तो ये कर रहे हैं कि साहब इन तीनों के इस परिवारवाद के बाहर आ रहे हो क्या आप। हम तो ये जानना चाहते हैं कि इस परिवारवाद के बाहर निकलोगे क्या, इस परिवारवाद में जो पार्टी है उससे बाहर निकलोगे क्या आप। राहुल गांधी जी से डर है नहीं, अगर पूरे आप स्वागत है अगर राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनते, बहुत अच्छी बात है। अभी 5 राज्यों के अंदर आपने परिणाम देख ही दिया, 2019 के अंदर राहुल जी की अध्यक्षता में आपने परिणाम देखा है कि क्या परिणाम मिला है, तब आप ये देखिए ना कि क्या आपको इसका नतीजा मिलेगा आपको। मेरी बात को सुने कि जब कांग्रेस में बात अध्यक्ष की आती है तो भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी के नाम से पता नहीं इतना भय क्यों है कि ये उनको अध्यक्ष या सोनिया जी को अध्यक्ष होना देख ही नहीं सकते। आपको राजनीति करनी है या कांग्रेस के परिवारवाद को लेकर चलना है कि कांग्रेस में कौन अध्यक्ष बनेगा। अरे जनता जिसको चाहेगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसको चाहेगा, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनेगा। आप आइए मुद्दों पर कि आप जिन चीजों को लेकर, जिन योजनाओं को लेकर सरकार में आए थे, क्या आप उन सरकार में तो यानी कि भरत जी फिर लोकतंत्र नहीं है ना पार्टी में, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार भरत जी इसका मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि मोनोपोली हुई ना फिर पार्टी में, यहाँ पर लोकतंत्र नहीं हुआ पार्टी में, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी को भी खड़ा होने का अधिकार नहीं है इन चुनावों में, संगठन में अगर आप किसी और को मौका नहीं देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, तो ये मोनोपोली हुई ना। मैं आपको फिर रितु जी ये कह रहा हूँ, बिल्कुल मौका दिया जा रहा है, बिल्कुल मौका दिया जा रहा है। इसमें हमने ये नहीं किया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी बनेंगे। आज सीएम साहब ने भी ये कहा कि हम चाहते हैं राहुल गांधी जी बने, लेकिन ये जो वोटिंग प्रणाली है, इस वोटिंग प्रणाली में जिस हिसाब से वोटिंग होगी उस हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना जाएगा। बात करते हैं आप युवाओं की, 40 युवाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। अभी राहुल गांधी जी ने भी ये चीज कही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हीं को टिकट दी जाएगी जो ग्राउंड रिपोर्ट जिनकी अच्छी होगी, जो जनता से जुड़े हुए होंगे। केवल एक दिल्ली का ट्रिप लगाने से आपको नहीं मिलेगा, नहीं उतारा जाएगा। साथ ही साथ उन लोगों को, परिवारवाद को, अगर कोई एक व्यक्ति के घर में 2 या 4 से अधिक व्यक्ति हैं, संगठन से भी अगर जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी की सोच है, राहुल गांधी जी हमारे, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी हमें
आगे लेकर चले। हम कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनता ऋतु जी बात आ गई ना, अल्टीमेटली राहुल गांधी जी घूम फिर के ऋतु जी घूम फिर के वही बात आ गई, घूम फिर के वही बात आ गई। इन तीनों में से चौथा कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता, इस गांधी परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता। चलिए ठीक है भरत जी, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अध्यक्ष को लेकर, अध्यक्ष पद को लेकर आपके यहाँ संगठन में जब चुनाव होंगे इसको लेकर भी आगे बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए, क्योंकि देखिए अब नव संकल्प अगर बात करें चिंतन शिविर की, तो इसमें ये बताइए कि क्या देश को विकल्प मिलेगा इस नव संकल्प शिविर के बाद? जिस तरीके से हम देख रहे हैं देश में कि तमाम और भी इस तरह के दल हैं जो भी अब एक विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष के रूप में, और कांग्रेस अपनी जो जगह है वो खोती जा रही है। तो इस शिविर के बाद क्या कांग्रेस अपनी वो जगह हासिल कर पाएगी? देखिए ऋतु जी, मैं फिर कहूंगा इस देश में, भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या हर एक गांव के कस्बे तक अगर आप जाएंगे तो वहां आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलेगा। विपक्ष की भूमिका इन 7 सालों में यदि किसी ने निभाई है तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बखूबी निभाई है। चाहे वो रफाल का, चाहे वो लोकसभा के अंदर उपस्थित रहते ही नहीं हो, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे वो चीन का अंदर घुसने का मामला हो, या और भी कोई सरकारी संपत्ति। भरत जी देखिए, अगर विपक्ष की भूमिका इतनी अच्छी तरीके से निभाते तो लगातार चुनावों में हार नहीं होती कांग्रेस की। ऋतु जी देखिए, ये जरूरी नहीं होता है कि जब आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि ठीक है अभी भारतीय जनता पार्टी का समय है। 1991 से 2003 तक भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में रही थी। तब ये था कि हम अपराजित हैं, हम कभी पराजित नहीं हो सकते। लेकिन 2004 में पुनः यूपीए की सरकार आई, सोनिया गांधी जी की सरकार आई, मनमोहन सिंह जी ने तब ये हालत नहीं थी कांग्रेस की। 2014 के बाद से कांग्रेस की तभी हालत नहीं थी, लगातार चुनावों में हार, 8 साल से सत्ता से दूर है कांग्रेस। लगातार चुनावों में हार का मतलब ये नहीं है कि कभी जीत नहीं मिलेगी। तो कमजोरी तो है ना कहीं पार्टी में, असंतोष है कार्यकर्ताओं में, संगठन में दिक्कत है, नेताओं की नाराजगी है, गुटबाजी है, कैसे निपटेंगे? इस चिंतन शिविर में हो जाएगा सब। उसी के लिए ही तो ये चिंतन शिविर है, बिल्कुल उसी के लिए ही तो ये चिंतन शिविर है। नव संकल्प चिंतन शिविर उन्हीं सब मुद्दों को लेकर, इसमें संगठनात्मक मुद्दे भी है। 6 जो समिति बनाई है इसमें एक संगठनात्मक मुद्दा भी है, किस तरह से संगठन को जोड़ा जाए, किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश लाया जाए, किस तरह से कार्यकर्ताओं को सिस्टम का पार्ट बनाकर सत्ता का। तो वही तो भरत जी देखिए, पहले तो आपको संगठन को संभालना है, बीजेपी से तो तब लड़ेंगे ना आप। भरत जी पहले तो संगठन को संभालना है, बीजेपी से तो तब लड़ेंगे ना आप। वही बात तो मैं बोल रही हूँ, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर मजबूत पार्टी का होना भी जरूरी है। अगर पार्टी मजबूत नहीं है तो जाहिर है कि संगठन में कमी है। तो आपको पहले तो संगठन बनाना है, अपना संगठन मजबूत करना है, तब उसके बाद आप बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है और संगठन कांग्रेस पार्टी का अभी भी मजबूत है। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सामने आना है, उन्हीं मुद्दों को लेकर इस नव संकल्प चिंतन शिविर में बात रखी जाएगी। इन 6 समितियों की जो रिपोर्ट होगी, इस रिपोर्ट पर 430 जो चिंतक है अपना पक्ष रखेंगे, अपने विचार रखेंगे, जिसे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के समक्ष रखकर आगे की रणनीति तैयार होगी। सुरेश जी देखिए, नव संकल्प शिविर की शुरुआत कल से है और अभी से ही इसके रंग दिखने शुरू हो गए हैं। सुरजेवाला की बात करें तो उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि राजस्थान में चुनाव है इसलिए दंगे करवाती फिर रही है बीजेपी, और इसी तरह के कई आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस नेताओं की तरफ से। और इस शिविर के बाद जाहिर है कि मजबूत रूप में कांग्रेस दिखाई दे सकती है, क्योंकि उम्मीद भी है। अब किस तरीके से आखिर आप देखते हैं इस परिस्थिति को, इस स्थिति को, जो कुछ भी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए ऋतु जी, हम तो कांग्रेस का जो हालात है, जो पिछले 8 साल से देख रहे हैं कि कांग्रेस कहां से है, हर चुनाव हारती जा रही है। पिछले 8 साल के अंदर आपने देखा होगा कि दर पे दर कांग्रेस हर चुनाव हारती जा रही है। अभी 5 राज्यों के अंदर है। सुरजेवाला जी बोल रहे हैं कि साहब जहां चुनाव होते हैं वहां पे दंगे होते हैं। अरे भाई, सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है, तो इनको पता नहीं है कि करौली के अंदर क्या होने वाला है। करौली के अंदर अगर दंगे होते हैं और उसका जो मुख्य आरोपी मखमूल खान है वो अभी भी गिरफ्तार नहीं हो रहा है,
जब आप एक मंत्री की भैंस गायब हो जाती है उसको तुरंत पकड़ लेते हो, उसको तुरंत ढूंढ के ले आते हो, तो एक मकबूल खान 1.25 महीने से अगर वो अंडरग्राउंड है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है? जोधपुर के अंदर एक स्वतंत्रता सेनानी की जो मूर्ति है उसका अनादर किया जाता है, तो ये अनादर कौन कर रहा है? कांग्रेस करवा रही है। तो ये जो दंगे जो चीजें हो रही है वो कांग्रेस की देन है। जब आपकी राजस्थान में सरकार है तो भाई आपको पुलिस कंट्रोल, तो आपका खुफिया एजेंसी क्या काम कर रही है? इंटेलिजेंस फेल्योर है या नहीं है? डीजीपी खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि साहब हमारी इंटेलिजेंस फेल्योर है और हम दंगे पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप देखिए आज राजस्थान के अंदर क्या हालत है, बिजली कभी भी जा सकती है, पानी कभी भी जा सकता है और इंटरनेट कभी भी बंद हो सकता है। एलकेजी बच्चे का अगर एग्जाम है तो भी इंटरनेट बंद हो सकता है। भ्रष्टाचार राजस्थान में चरम सीमा पे है। लेकिन ये तो ये भी कह रहे हैं कि देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। सुरेश जी, ये तो ये भी कह रहे हैं कि देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी, नफरत के बीज बो रही है, लोगों को बांटने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नफरत की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम की राजनीति करती है कि पहले भारत है, इसके बाद में पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारत माता का नाम लेके भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, सिर्फ एक वर्ग विशेष को सहयोग करने के लिए राजनीति करती है। जब आप देखिए आज अगर करौली के अंदर दंगे होते हैं या जोधपुर में दंगे होते हैं या भीलवाड़ा में दंगे होते हैं, उसके मुख्य आरोपी क्यों नहीं गिरफ्तार किए जाते हैं? अगर जोधपुर के अंदर पत्थरबाजी होती है तो एक सेम कलर के पत्थरों से पत्थरबाजी होती है। रितु जी आप देखिए, सेम कलर, उनके जेबों के अंदर सेम कलर के पत्थर निकलते हैं। एक बेचारा अपने दादाजी के लिए दवाई लेने जाता है, उसको पीछे से चाकू घोंप दिया जाता है और उसका इलाज अस्पताल के अंदर नहीं हो जाता। हमारे केंद्रीय मंत्री जाके उसका इलाज करवाते हैं। एक 7 साल की लड़की बेचारी अपने घर के बाहर खड़ी थी, उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार थे। ये तो भला हो कि पड़ोसी ने उसको बचा लिया, नहीं तो वो बच्ची का क्या हाल होता। तो ये तो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी उस तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, इसके बाद में पार्टी है। लेकिन इन कांग्रेस को अपना चिंतन शिविर के अंदर ये चिंतन मनन करना चाहिए कि भाई इस परिवारवाद से बाहर आओ। जो परिवारवाद जो है वो 3 से चौथा नाम डिसाइड करो जो ये पार्टी का कुछ हो है, क्योंकि आप जहां जा रहे हैं वहां जमानत जब्त होती जा रही है। 2 राज्यों में अभी इनकी सरकार है, वो भी 2023 के अंदर चली जाएगी। जो आज राजस्थान के अंदर अराजकता है या छत्तीसगढ़ में अराजकता है, उस हिसाब से ऋतु जी लगता है कि 2023 के अंदर जो 2 राज्य है वो भी इनके हाथ से चले जाएंगे। नहीं सुरेश जी, देखिए दंगे तो एमपी में भी हुए हैं। नहीं, कंट्रोल हुआ है ऋतु जी। दंगा खरगोन के अंदर दंगा हुआ, आप देखिए, इसके बाद में वहां का खरगोन के अंदर कभी इंटरनेट बंद नहीं हुआ है। या छोटी सी अप्रिय घटना हो जाती है, इंटरनेट बंद हो जाता है। आप खरगोन के अंदर देखिए कैसे कंट्रोल किया गया है, वहां पे इमीडिएटली कंट्रोल किया गया है। लेकिन आप यहां देखिए भीलवाड़ा में दंगा हो गया, आज हनुमानगढ़ में दंगा हो गया, तो ये कौन करवा रहा है? ये कांग्रेस जानबूझ के करा रही है। तुष्टीकरण की राजनीति करने की वजह से कांग्रेस करा रही है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं है। करौली के अंदर अगर मान लो अब 9 वर्ष में हम अगर जुलूस निकालेंगे, ये तो ये भारतीय जनता पार्टी, अरे ये तो हिंदुत्व की वो है। अगर हिंदुत्व 9 वर्ष में हम अगर जुलूस निकाल रहे हैं तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति कहां है? क्यों उसमें दंगे कराए जा रहे हैं और फिर उसका मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो रहा? आप ये देखिए, इनको मलिंगा जी को इन्होंने गिरफ्तार किया, कब हुआ है? मलिंगा जी सरेंडर हुए और वो भी मुख्यमंत्री के कहने पे। जबकि ये पोस्ट जब वहां की मेडिकल रिपोर्ट है उसके अंदर अय्यन के 20 जगह से हड्डी टूटी हुई है, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के कहने के बाद में सरेंडर किया है। जबकि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता होता तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोटा के अंदर हमारे जो कार्यकर्ता था उसने गाल पे हाथ लगाया तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया। आप देखिए डॉक्टर अर्चना शर्मा का सुसाइड कांड देखिए, उसका मुख्य आरोपी अभी तक भी गिरफ्तार नहीं है। जोधपुर के अंदर जो वहां पे दंगा हुआ, रात को 11 बजे दंगा होता है, इसके बाद दूसरे दिन दंगा होता है, 2:30 बजे तक पुलिस देखती रहती है। इसके पुलिस देखती रहती है, प्रशासन देखता रहता है, तो इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस की कमजोरी या गहलोत जी की कमजोरी नजर आती है। तो चिंतन शिविर में कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ वो ले देके 3 लोगों को में से डिसाइड करना है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना, बाकी कोई रिजल्ट उसका निकलने वाला नहीं। तो यानी कि आप किसी चुनौती की तरह शिविर को नहीं देखते हैं? ये कांग्रेस हमारे लिए चुनौती यही नहीं, कांग्रेस चुनौती यही नहीं। कहां विपक्ष का नेता कहां है? आज कांग्रेस कहां सिमट के आ गई? 40-45 पे आ गई, 545 में से। तो हमारे लिए कोई ऐसा भरत जी तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अगर देखे तो मजबूत एक विकल्प और विपक्ष कांग्रेस ही है।
नहीं आइए, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस रहे। हमारे नितिन गडकरी जी ने खुद ने बोला कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस का रहना बहुत जरूरी है। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस का रहना जरूरी है, क्योंकि इनके जो नेता है वो तो इंडिया को पर्यटन के रूप मानते हैं। इनके नेता आते हैं, महीने 2 महीने रुक जाते हैं, फिर घूमने चले जाते हैं। जैसे अभी नेपाल के अंदर गए हैं, पब के अंदर घूम के आए, अभी 2 महीने होंगे, फिर नानी से मिलने चले जाएंगे, फिर 2 महीने होंगे, फिर कहीं दूसरे कंट्री के अंदर चले जाएंगे। तो इन्होंने भारत को तो पर्यटन स्थल बना रखा है कि घूमने आओ, कुछ दिन यहाँ 2 महीने, 1.5 महीने रुको, ठीक है सुरेश जी, लौटूंगी आपके पास। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी।